आरती फ्रॉम एलमाइटी एजुकेशन हमीरपुर। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन जीके का टॉपिक मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में मगध जो था वो आपका एक महाजनपद था। तो बौद्ध ग्रंथ, अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में आपके 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और मगध भी उन्हीं जनपदों में से एक महाजनपद था जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। मगध में हम 3 वंशों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका हर्यक वंश, फिर आता है आपका शिशुनाग वंश, फिर आता है आपका नंद वंश और फिर हम पढ़ेंगे हर्यक वंश में। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार आपके हर्यक वंश में एक महान शासक भी हुआ है, ठीक है। और हर्यक वंश में आपकी राजधानी राजगृह, जिसका दूसरा नाम गिरिव्रज था। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने 3 राजकुमारियों के साथ शादी की। सबसे पहले उन्होंने कौशल राज पुत्री कौशल देवी के साथ विवाह किया। फिर उन्होंने वैशाली के नरेश, चेतक की बहन चेलना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, उनसे विवाह किया। फिर उन्होंने पंजाब के मद्र कुल के क्षेमा से शादी की, जिसे क्षेमा भी कहा गया है, क्षेमा। तो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारी शादियां की, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका बिंबिसार के टाइम पे उनके दरबार में राजवैद्य होते हैं जीवक। तो बिंबिसार जीवक को बुध को ठीक करने के लिए भी भेजते हैं और अवंती नरेश, जिनसे पहले बिंबिसार युद्ध करता है, बाद में उनका मित्र बन जाता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुध तथा अवंती नरेश प्रद्योत को ठीक करने के लिए भेजा था, ठीक है। और आपके बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा गया। श्रेणिक का अर्थ होता है बड़ी सेना रखने वाला। फिर क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु, जो कि चेलना का पुत्र होता है, वो कर देता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। जो अजातशत्रु होता है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। बौद्ध धर्म को वो फॉलो करता होता है। तो क्या होता है कि आपके अजातशत्रु के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। और आपके अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक होता है, कुणिक। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन होता है और उदयन अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठता है, ठीक है। उदयन हर्यक वंश की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित करता है। जो कि अब आपका पटना, पाटलिपुत्र जो कि अब आपका पटना है, ठीक है। उदयन हर्यक वंश का अंतिम महान शासक हुआ
उसके बाद नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग के संस्थापक थे शिशुनाग, जो कि आपके हर्यक वंश के सेनापति थे। ठीक है, वो राजधानी वैशाली में स्थापित करते हैं और अवंती का मगध में विलय कर लेते हैं। हमने हर्यक वंश में पढ़ा था कि बिंबिसार का युद्ध होता है अवंती नरेश प्रद्योत के साथ, और शिशुनाग वंश में शिशुनाग अवंती का मगध में विलय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके शासक आते हैं काला अशोक, जिसका दूसरा नाम काकवर्ण भी होता है। ठीक है, तो काला अशोक के टाइम पीरियड में दूसरी बौद्ध संगीति होती है आपकी वैशाली में। तो हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ने कलिंग को भी जीता था। कलिंग आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने वहां पे नहरों का निर्माण करवाया, फिर उनको एकराट की उपाधि दी गई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उनको पुराणों में अपरो परशुराम तथा सर्वक्षत्रांतक की उपाधि भी दी गई। अपर परशुराम, उन्हें परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और माना जाता है कि उनके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मगध साम्राज्य में पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और उसके बाद नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।